हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। और हम लोग आज बहुत शानदार, धमाकेदार, जानदार टॉपिक जो कि ओलंपियाड में भी बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हो उसमें भी, ऑब्जेक्टिव सब में पूछा जाता है, तो उसका नाम है 2D शेप। यहां तक कि इवन इंजीनियरिंग के मेरे दोस्त हैं उनको भी पूछा गया, जो अभी कॉम्पिटिशन का पेपर दे रहे हैं, तो उनसे भी पूछ लिया गया कि भैया प्रॉपर्टी की बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, उनको नहीं पता। इसीलिए ये अभी तक जो चैप्टर हुए मैथ्स में वो सब नॉर्मल थे, हो सकता है वो आते हों, एक जनरल टाइप का टॉपिक था। बट आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 2D शेप, इसका 3D शेप आएगा, तो ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो हम लोग यार याद करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, सब चीज करेंगे। इसके लिए आपको लाइंस और एंगल्स की बेसिक जो नॉलेज है वो जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है, यू कैन वॉच फ्रॉम इट डिस्क्रिप्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल की। तो आइए फिर मिलते हैं स्क्वायर जी और रेक्टेंगल जी से। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, सर चैप्टर का नाम क्या है? 2D शेप। शेप मतलब तो समझते हैं, कुछ शेप सा हो। 2D मतलब डी और डी, डीडी नेशनल, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 2D इट मींस कि 2 डायमेंशन हो। ऐसा 0 डायमेंशन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4। 0 डायमेंशन मतलब होता है कि, मतलब डायमेंशन का मतलब हुआ कि कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, तो ये सब हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, हमने सिर्फ डॉट लगाया, डॉट बना दिया, तो वो क्या हुआ? 0 डायमेंशन। उसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, कुछ नहीं है। ठीक, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो वो क्या है? वो 1 डायमेंशन है, मतलब उसकी एक लेंथ है, उसको हम नाप सकते हैं स्केल से या किसी भी मेजरिंग डिवाइस से। 2D क्या होता है कि जिसमें 2 लेंथ हो। ठीक है, जैसे एक लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, लंबाई चौड़ाई हो। ठीक है, जैसे कि चेस बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड होता है, ये भी 2D है। हमारा जो हाथ का, कहां गया, कड़ा होता है, कड़ा पहनते होंगे, आई होप आप भी पहने हो शायद। तो वो होता है, वो सर्कुलर होता है, वो 2D होता है। तो ऐसे 2D शेप्स हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा देखते हैं। डोर हमारा हो गया, वो 2D है, अगर उसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लिया जाए। विंडो 2D है। ठीक, हमारा जो आप स्क्रीन से देख रहे हैं वो भी 2D है, अगर मान लिया जाए कि उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल, अगर उसकी थिकनेस को कंसिडर किया जाएगा तो वो 3D हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक लंबाई होगी, उसकी एक चौड़ाई होगी और उसकी एक मोटाई होगी। एम आई करेक्ट? तो उसको हम कहते हैं 3D, 3 डायमेंशन, जो कि अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे 3D शेप्स के बारे में भी। और ऐसे ही 4 डायमेंशन भी होता है। तो 4 डायमेंशन में क्या होता है कि एक टाइम वाला जो फैक्टर होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। आप लोग जब हायर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यूज होता है, तो आइंस्टीन की इक्वेशन और ये सब चीजें, उसमें 4D होता है। खैर वो अपने काम की चीज अभी नहीं है। ठीक, तो हम लोग इस लेक्चर में स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको सबसे अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे CHSL वगैरह में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, RRB ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस आए हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में भी आ जाते हैं। ठीक, तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहला है 2D का मतलब समझ गए आई हो, शेप तो जानते हैं। तो पहला है हमारे भैया स्क्वायर। तो आइए स्क्वायर चाचा से बात किया जाए। स्क्वायर चाचा जो होते हैं, पहला चीज कि चारों साइड इक्वल होती है। ठीक, मान लीजिए ये 4 मेरे पास पेन है। ठीक, ये चारों की लेंथ बराबर है। अगर हम आपको मेजर करें तो आप देख सकते हैं चारों लेंथ बराबर है। ठीक, इससे अगर एक शेप बनाए ऐसे, और इससे एक ऐसे करके ऐसे बनाए, और इन लोग को ऐसे कर दें ज्वाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक स्क्वायर। इट मींस कि अरे जब आप ऐसे देखें चाहे आप ऐसे देखें, तो इसकी जो चारों साइड्स हैं वो बराबर हैं, तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक, एम आई करेक्ट? तो ये हमारा हो गया स्क्वायर, जिसमें हम लोग ने कहा कि जो साइड लेंथ है वो a है। ये साइड लेंथ जब ये a है तो ये भी a होगी, क्योंकि चारों साइड, ये भी a, ये भी है, ये भी a, ये भी है, चारों बराबर। ठीक, इनको हम कहते हैं साइड। ये हो गया साइड। कितनी साइड है? 1 2 3 4। इसकी नेमिंग देखिए कैसे करते हैं, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। इन नेमिंग कैसे करते हैं स्क्वायर्स की नेमिंग, हम अल्फाबेट में कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, PQRST, XYZ, W, कुछ भी। ठीक, तो हम लोग जनरली ABCD में ही लिखते हैं, तो हम यहाँ पे भी ABCD लिख रहे हैं। हमेशा आप चाहे तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, लेकिन आप एक
सीक्वेंस में चलेंगे। कैसे चलेंगे? एक सीक्वेंस में चलेंगे। अगर मान लीजिए यहां पे एक ए लिख दिए, ठीक, आप चाहे तो बी यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक, या फिर आप चाहे बी यहां पे भी लिख सकते हैं। जनरली हम जनरल एक बात बता रहे हैं, वो है कि हम लोग हमेशा जैसे घड़ी चलती है अपनी क्लॉकवाइज, ऐसे चलती है ना, सुई घूमती है टेन 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 टेन, तो हम लोग हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज चलते हैं, ए बी। अब सी आप यहां मत लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। हमेशा अगर ए यहां स्टार्ट की, बी यहां करें, तो हमेशा सी यहां पे होगा, ठीक, और ये हो जाता है हमारा डी। समझ गए? ए बी सी डी। आप चाहते तो ए बी यहां पे सी, यहां पे डी हो जाता। तो ये हो गई हमारी नेमिंग। तो हमारी साइड क्या है? ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गई, सी डी एक साइड हो गई और ए डी एक साइड हो गई। इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग एंगल्स के बारे में जान चुके हैं कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल होता है कि एंगल्स के बीच में 90 डिग्री हो, ठीक। जैसे ये जो है, ये क्या है? 90 डिग्री है, यहाँ पे एक 90 डिग्री है। हम लोग ने एंगल्स पे ये बात कर ली थी। तो जो एंगल ए है, एंगल एक देखिए, बी ए डी, बैड बैड मैन, बी ए डी एक एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल है, ये क्या है? 90, ठीक। स्क्वायर में ये एंगल 90 होता है, चारों साइड ये भी 90 होगा, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 होगा, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 होगा। इट मींस कि जो चारों कॉर्नर है हमारे स्क्वायर की, वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। दो बात समझ आ गई, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 डिग्री, ठीक। तीसरी चीज हमारी है कि ये जो, ये जैसे हमने चारों साइड को जो, अब ए को हमने सी से जोड़ा, ठीक, एक लाइन से हमने जोड़ा, बी को हमने डी से जोड़ा, तो बी और डी एक लाइन, ए और सी एक लाइन, तो इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। साइड अलग चीज, डायगोनल अलग चीज, ठीक। तो यहां हम लोगों ने लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज में, ये सब प्रॉपर्टीज है, तो हमने क्या लिखा? 4 साइड्स, समझ गए, 4 साइड होती हैं। उसके बाद लिखा है 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या मतलब हुआ? पैरेलल साइड, पैरेलल लाइंस, हम लोगों ने लाइंस वाले चैप्टर में देखा था कि पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है। तो हम लोग पैरेलल जनरली इसको ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे करके एक एरो बना देते हैं कि ये इसके पैरेलल है, ठीक, और ये जो है 2 एरो इधर बना दीजिए, तो आप ये जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक। इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम यहां लिख दें ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हम लोग ने लिखना भी सीखा था कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एम आई करेक्ट? ए बी और सी डी पैरेलल है, और इधर बी सी और ए डी पैरेलल, इसको भी लिख देते हैं जल्दी से, बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक। यहां तक बात समझ आ गई। पहला, चारों साइड इक्वल है। इक्वल मतलब समझते हैं, चारों साइड इक्वल लेंथ की है। अगर एक 10 सेंटीमीटर है तो वो भी 10 सेंटीमीटर, वो भी 10 सेंटीमीटर, वो भी 10 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरी चीज, चारों एंगल जो है 90 डिग्री है, इट मींस राइट एंगल है, ठीक। तीसरी चीज कि जो साइड है वो इक्वल तो है, साथ में पैरेलल भी है। जैसे ए बी और सी डी जो है वो इक्वल भी है, पैरेलल भी है, बी सी और ए डी इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ऐसे भी शेप आएंगे जहां पैरेलल होगा वो इक्वल नहीं होगा, ठीक। जैसे ट्रेपीजियम होता है वो पैरेलल तो होता है, ऊपर की और नीचे की साइड वो बाद में देखेंगे, बट वो पैरेलल तो होता है बट इक्वल नहीं होता, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई। ये होता है हमारा डायगोनल। हम लोग ने बात कर ली कि एडी और बीसी क्या है? डायगोनल। अब डायगोनल, अब देखिए एक लाइन हमने ऐसे खींची है, एक लाइन हमने ऐसे खींची है, इन दोनों को जोड़ा है, समझ लीजिए कि पूरी जोड़ी हुई है, और एक लाइन हमने ऐसे खींची है, क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं मीट कर रहा है, उस मीटिंग पॉइंट को हम बोल रहे हैं ओ, ओके, ओ बोल रहे, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल जो है यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है। क्या कर रहा है? मिल रहा है, बाइसेक्ट, ठीक। जैसे आप ऐसे इधर सुर से गए, इधर से सुर से गए, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। तो ये मिलते कितने पे हैं? ये भी 90 डिग्री पे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 90 डिग्री। तो ये मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो भी 90 है, ठीक। सी ओ डी है वो भी 90 है, और बी ओ सी है वो भी 90 है, ए ओ डी वो भी 90, मतलब चारों जो एंगल है ये 90 है। 90 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 90। तो यहां तक हम लोगों को बात समझ आ गई। 4 साइड, 4 राइट एंगल, ठीक। उसके बाद 2 साइड्स पैरेलल हैं, 2 साइड्स इक्वल, मतलब पैरेलल भी इक्वल भी हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल है। चौथी बात हमने की कि जो एंगल
डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, कितने पे कर रहा है, राइट एंगल पे। अभी हम रेक्टेंगल पे देखेंगे बाइसेक्ट तो करता है पर राइट एंगल पे नहीं करता है, ठीक। तो हम स्क्वायर पे हम लोग डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। यहां तक की बात समझ आ गई। अब बात करते हैं एरिया की। सर एरिया का क्या मतलब है? एरिया का मतलब है, मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, सपोज ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक। और समझ लीजिए कि स्क्वायर है, अभी मान एक्चुअल में रेक्टेंगल है बट इसको मान लेते हैं स्क्वायर है। इसको हमने कहा कि व्हाइट की जगह इसको भैया रेड पेंट कर दो। क्या कर दो? रेड पेंट कर दो। अच्छा बताइए रेड पेंट कहां करेगा? वो सिर्फ साइड साइड में करेगा या पूरे में करेगा? पूरे में करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी को मतलब एरिया कहते हैं। छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए। अब आप लोग टाइल्स लगवाते हैं, ठीक। डे टू डे लाइफ में से हमारा चेस बोर्ड हो गया, चेस के जो स्क्वायर्स होते हैं स्क्वायर होता है, एम आई करेक्ट? कैरम बोर्ड होता है स्क्वायर होता है। लूडो का 4 सेक्शन होता है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, ठीक है, तो वो भी क्या है? स्क्वायर है। और हम लोग के जो घर में टाइल्स होती हैं वो भी स्क्वायर्स होती हैं। तो ये सब स्क्वायर के एग्जांपल्स होंगे डे टू डे लाइफ में, और भी दिखते हैं। और क्या दिख सकता है? मेरा चश्मा थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। तो ठीक है, तो यहां तक हमको बात समझ आ गई। भैया 4 साइड होते हैं, 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं, 2 लिख दिया है, ठीक। 4 90 डिग्री राइट एंगल होता है, कहां पे होता है? कॉर्नर पे होता है, लिखा है एट कॉर्नर, ठीक। उसका हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड स्क्वायर। इट मींस ये साइड इंटू ये साइड, ठीक। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो ए इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। हमारी बात हो गई पेरीमीटर की। जैसे एरिया में हमने कहा कि पेंट करना है, पेरीमीटर में मान लीजिए कि कोई गार्डन है, ठीक है, या कोई फील्ड है, खेत है, ठीक। खेत है, खेती बीच में हो रही है बढ़िया सी, गेहूं है, चावल है, बढ़िया बढ़िया हो रहा है। अब अबे यार जानवर जो है पूरा फसल खराब कर देते हैं, क्या बताई, बहुत गड़बड़ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? फेंसिंग कर दिए। फेंसिंग मतलब समझते हैं, ऐसे काटा काटा सा लगा रहता है ताकि जानवर वगैरह ना आ पाए, या फिर कोई जाली टाइप का कुछ लगा देते हैं उसके मतलब उसके बॉर्डर पे, ठीक। उसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर में हम चलते हैं, ठीक। हम पूरे में नहीं, यहां से ए से चलो 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 बी पे आए तो हम लोग कितनी डिस्टेंस कवर की? ए, ये पूरा ए है। बी से फिर सी पे जाएंगे, फिर ए, तो चलो 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 फिर से ए, सी से डी पे, फिर ए, और डी से ए पे, फिर ए। कितनी बार ए हुआ? 1 2 3 4। ये हमारा है पेरीमीटर। पेरीमीटर को हम, ठीक है, पी से स्टार्ट है तो पी लिख दिए। जैसे हम लोग का चैनल का नाम भी पी से स्टार्ट है और पी पे ही खत्म है। वाह 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 वाह। तो हमारी जो पेरीमीटर है वो क्या हो गया? पेरीमीटर हमारा हो गया 4a। 4a पेरीमीटर हमारा हो गया 4a, ठीक। अब लिखा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है, बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर ईच एट 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं ईच एट 90 डिग्री। तो यहां तक कि हम लोग की स्क्वायर की बात आई थिंक आप समझ गए होंगे। चारों साइड इक्वल, 4 राइट एंगल होंगे उसके कॉर्नर्स पे। तीसरी बात है कि एंगल बाइसेक्ट तो करेगा, ठीक, और वो भी 90 डिग्री पे करेगा, पूरा बाइसेक्ट करेगा, 90 पे करेगा। चौथा, 2 पैरेलल्स भी हैं और इक्वल भी हैं, दोनों मतलब साइड्स जो है पैरेलल भी इक्वल भी हैं, 2 पैरेलल साइड्स इक्वल, ठीक। पांचवी बात, एरिया हमारा क्या होता है? साइड इंटू साइड, इट मींस ए स्क्वायर साइड स्क्वायर। छठवीं बात, पेरीमीटर जो है वो है 4a, मतलब 4 टाइम्स साइड, ठीक। 6 बातें हो गई हैं। तो इतनी बातें हो गई, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा पैरेलल सब चीज, परपेंडिकुलर लाइन। अब आइए हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे तो रेक्टेंगल भी हम लोग की क्या है? 4 साइड्स है। 4 साइड्स है, ए बी सी डी, हमारी 4 साइड्स हो गई, ठीक। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी हमारी जो है सी डी के इक्वल होता है। सिमिलरली बी सी जो है ए डी के इक्वल होता है। अब सर स्क्वायर से डिफरेंट कैसे है? स्क्वायर से सर डिफरेंट ऐसे है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक, बट इसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इट मींस कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है। ये पैरेलल साइड इक्वल है, ये पैरेलल साइड इक्वल है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या? जैसे मान लिया हमने नेमिंग कर दी ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमने लिखा हुआ है पहले कि ए बी इक्वल टू सी डी,
इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक, समझ आ गई, टू अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए डी। हमारा सिमिलरली इसमें एक डायगोनल है एडी, अरे सॉरी एसी, और ये है बीडी। एसी बीडी एक डायगोनल है, दो डायगोनल, दोनों डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 पे नहीं कर रहे हैं। स्क्वायर से कैसे डिफरेंट है, दोनों बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट स्क्वायर 90 पे करता है और रेक्टेंगल 90 पे नहीं करता है, यही अंतर है भैया। तो हमारे जो डायगोनल्स हैं वो भैया बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बट 90 पे नहीं करते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है, जो कि याद रखिएगा, बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, सोचते हैं कि ये 90 पे करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके कॉर्नर पे भी राइट एंगल बनेगा जैसे स्क्वायर में बन रहा था। ठीक, तो तीन बात हुई, पहली कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक, दूसरी चारों जो कॉर्नर है उस पे 90 डिग्री बन रहा है। तीसरी एंगल सिर्फ बाइसेक्ट करता है, इक्वल भी होता है बाइसेक्ट भी करता है। इक्वल तो इसमें भी है, इक्वल भी है बाइसेक्ट एट 90, बट इसमें इक्वल है सिर्फ बाइसेक्ट, बस 90 पे नहीं कर रहा है। तो इसमें हम लोग लिखे हैं, लिखा हुआ है भैया 4 राइट एंगल एट कॉर्नर, जो कि हम लोग देख सकते हैं ये एंगल, चलिए बना देते हैं। शिवमाकोशी, इसमें बना दो शिवमाकोशी, ओ मैं किचिलो, इसमें बना दो भैया, ओहो ओहो क्या बात है, 90 इसमें ही बना दो, ओहो ओहो क्या बात है। ठीक, 4 एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का। हमने लिखा है एसी है, एसी इक्वल्स टू बीसी, ये कैसे है एसी, ओ ओ सॉरी सॉरी गाइस, सी का डी होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो डी, एसी इक्वल्स टू बीडी, इट मींस कि डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। लिखा है ना डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, बस 90 डिग्री वगैरह थोड़ी ना लिखा है, 90 डिग्री पे कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे थी हमारी रेक्टेंगल की बात। अब रेक्टेंगल का सर जैसे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है, सबसे बढ़िया कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, तो जो स्क्रीन है वो जनरली फोन की हो या लैपटॉप की हो, टैबलेट की हो, तो वो रेक्टेंगुलर होती है। ठीक, एम आई करेक्ट? और डोर होता है, दरवाजा, विंडो होता है, तो वो भी रेक्टेंगुलर ही होता है। अगर उसकी थिकनेस को निगलेक्ट कर दिया जाए, अभी थिकनेस हम नहीं मान रहे, हम सिर्फ सामने से देख रहे हैं, हाँ ये दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है। ठीक तो हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज हैं। बात कर लेते हैं इसके एरिया की और इसके पेरीमीटर की। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ये पूरा स्वाइप करेंगे ना ऐसे एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा, एक साइड ए है एक साइड बी है, तो ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए इंटू बी लिख दिया। पेरीमीटर क्या है, 2l प्लस बी, कैसे आया, अरे सॉरी यहाँ पे हाँ 2a प्लस बी, l प्लस बी कह रहे। तो यहाँ पे एक साइड ए ये है, फेंसिंग करना है, पेरीमीटर पे क्या करना है फेंसिंग, एरिया वाले में क्या करना है पेंट। अब देखो पी से पेरीमीटर, तो हम पी से पेंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एरिया वाले में ए से स्टार्ट है तो इसमें हम पेंट कर देंगे, तो एरिया हमारा तो हो गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये साइड ए है ये बी है, तो ए प्लस बी, सिमिलरली ये भी ए होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल और इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेलल में हम कैसे करेंगे, एक एरो बना देते हैं, अपवर्ड बनाओ डाउनवर्ड बनाओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली हम लोग अपवर्ड बनाते हैं, इधर राइट हैंड साइड में बनाते हैं। ठीक, दो एरो बना रहे हैं, दो एरो मतलब समझ रहे हैं आप, दो एरो मतलब होता है भैया ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, मैं पैरेलल है। तो हो गया, समझ गए पेरीमीटर, ये ए है ये बी है, ये सिमिलरली ये भी ए है ये भी है, तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, तो 2 हमने कॉमन ली ए प्लस बी। तो यहां तक कि हम लोग की बात स्क्वायर रेक्टेंगल की हो गई, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है, यही सिर्फ प्रॉपर्टीज है जो हमने बताया है। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत कॉमन सा है, ये आ भी चुका है कि ऑल, यहां लिखा है क्या, ए एल एल, ऑल इज वेल, फिर लिखा है ऑल एस मींस स्क्वायर, आर रेक्टेंगल, क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका सर मतलब क्या है और इसका आंसर कैसे निकालें। देखिए एक शेप को हम कह सकते हैं कि दूसरा शेप है कि नहीं, तो उसको भी प्रॉपर्टीज पे हम लोग जज करते हैं कि सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होंगे तभी, ध्यान दीजिएगा, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल तभी होंगे जब स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूं। ठीक, स्क्वायर रेक्टेंगल की,
हम अपने फादर के बच्चे हैं, इट मीन्स कि हम अपने फादर की प्रॉपर्टी जो भी है, उनकी कैरेक्टर है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, वैसे ही स्क्वायर भी रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। पहले तो इंग्लिश समझिए, ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो रेक्टेंगल की, स्क्वायर्स की इसमें साइड जो है पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल है, इक्वल है, एंगल बाइसेक्ट करना चाहिए, अरे डायगोनल कर रहा है, 90 डिग्री कॉर्नर पे होना चाहिए, 90 डिग्री है। बस इसमें अंतर यह है कि ये चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल नहीं होता है। तो इसी का एक फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर दें तो क्या स्क्वायर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसका आंसर होता है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। बट रिवर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर कहा जाए कि ऑल स्क्वायर्स, अरे ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, अरे कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, हाँ ठीक तो है, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल तो है, बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं है। सारे रेक्टेंगल, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक, तो आई होप आपको इस प्रॉपर्टीज सारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर पे बात करेंगे पैरेललोग्राम और रोम्बस की। इसमें उसमें क्या करते हैं, ऐसे खड़ा रहता है ऐसे करके, ठीक, इसको ऐसे पीछे धक्का मार देते हैं तो ऐसे हो जाता है, इसको कहते हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम। तो इसको ऊपर जब ऊपर से धक्का मारेंगे तो ये हो जाएगा रोम्बस, और ये ऊपर से मारेंगे तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। ठीक है, ओलंपियाड हो, कंपटीशन हो, कोई भी हो, चलो बाय, नोट कर लीजिए।